चलिए स्टूडेंट्स, परम्यूटेशंस के वर्ड प्रॉब्लम में हमने सबसे पहले जो प्रॉब्लम देखा, ठीक है, वो था अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स। नहीं, पहले तो हमने इंडिविजुअल को अरेंज किया था, तो चलिए माफ कीजिएगा। सबसे पहले हमने देखा कि अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल या पीपल, उसके बाद हमने देखा भाई अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स जो कि वर्ड बनते थे। उसके बाद हमने देखा अरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स जो कि नंबर्स बनते थे। और अब मिक्स इनमें से भी कुछ हो सकता है या कुछ अदर भी हो सकता है, मिक्स्ड मिसलेनियस प्रॉब्लम है, वो देखेंगे। मतलब अभी कोई भी अरेंजमेंट हो सकता है, लेटर्स का भी हो सकता है, डिजिट्स का भी हो सकता है, पीपल का भी हो सकता है, या किसी और चीज का भी, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, कोई और भी। जैसे मैं बोलूं कि क्वेश्चन पेपर को मुझे सेट करना है, तो फर्स्ट डे कौन सा होगा, सेकंड डे कौन सा पेपर होगा, थर्ड डे कौन सा पेपर होगा, ये भी हम एग्जाम की सीक्वेंस जो टाइम टेबल अरेंज करते हैं वो भी एक परम्यूटेशन है। तो अरेंजमेंट ऑफ क्वेश्चन पेपर ये भी परम्यूटेशन है, ठीक है। तो जितनी भी तरीके से अरेंजमेंट बाकी बचती है वो सब अलग कैटेगरी, अदर कैटेगरी या मिक्स कैटेगरी या मिसलेनियस कैटेगरी में हम ले लेते हैं, और उसमें कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स भी होंगे। तो अब एक काम करते हैं, आगे के कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, ठीक है, ये वीडियो लेक्चर में। तो वन बाय वन क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 32। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। There are 7 question papers in an examination, of which 2 question papers are of languages. In how many ways these question papers can be arranged such that, number 1, 2 language question paper appear together, and number 2, 2 language question paper do not appear together. चलो 7 क्वेश्चन पेपर है। पहले ये सिचुएशन को मैं प्रेजेंट कर दूं, गिवन थिंग्स क्या है। 7 पेपर्स में से 2 लैंग्वेज है, तो 2 लैंग्वेज के पेपर्स हैं, और बाकी के 5 अदर सब्जेक्ट पेपर्स हैं। मतलब टोटल 7 पेपर्स है। अब 7 पेपर को अरेंज करना हो अलग अलग दिन पर, मतलब अलग अलग पोजीशन पर, तो टोटल पॉसिबल कितने परम्यूटेशन से आप बोलोगे सीधा सर 7p7, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो 7p7 आप बोल सकते हो। तो मैं वर्किंग में पहले वो काम कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं वो बाद में पता चल जाएगा। टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स 7p7, that means 7 factorial, that means 5040। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन है कि 2 लैंग्वेज पेपर अपीयर टूगेदर, तो वो मेरा रिक्वायरमेंट नंबर 1 हो जाएगा। नंबर 1, language papers appear together। तो क्या कर सकते हैं, ये जो 5 पेपर है, पेपर 1 2 3 4 5, और लैंग्वेज को मैं L1 L2 बोल दूं, तो L1 L2, और इसके बाद अदर सब्जेक्ट के लिए मैं अदर सब्जेक्ट 1, अदर सब्जेक्ट 2, अदर सब्जेक्ट 3, अदर सब्जेक्ट 4 एंड अदर सब्जेक्ट 5। तो ये 7 पेपर्स है। लैंग्वेज के पेपर एक साथ होने चाहिए, इसका ये मतलब है कि दोनों लैंग्वेज को मैं एक ही एक मान के चलो कि मैं एक बॉक्स में रख देता हूं या एक साथ रख देता हूं, तो ये इनका एक पूरा ग्रुप बन गया। तो ये एक ग्रुप, और बाकी के पेपर तो डिफरेंट है, वो कहीं भी रख सकते हैं। तो 2 3 4 5 6, इनको टोटल अरेंज करना हो तो 6p6, जिसमें लैंग्वेज के पेपर तो साथ ही रहेंगे, लेकिन ये इंटर सफल में कर सकता हूं, हाँ बिल्कुल कर सकता हूं, वो 2p2।
तो नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट्स क्या होगी? तो टोटल 6p6 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हर एक मतलब वेयरिंग ऑफ पैंट एंड वेयरिंग ऑफ शर्ट जैसा है, इंटू 2p2, तो 6 फैक्टोरियल इज 720 और इंटू 2, तो इसका फाइनल आंसर होगा 1440। तो लैंग्वेज पेपर एक साथ हो, ठीक है, लैंग्वेज पेपर एक साथ आए, उसके लिए आप बोल सकते हो कि देर आर 1440 वेज और देर आर 1440 परम्यूटेशंस। अब सेकेंड रिक्वायरमेंट है कि लैंग्वेज पेपर डू नॉट कम टूगेदर। ओके, डू नॉट अपीयर टूगेदर। लैंग्वेज पेपर्स डू नॉट अपीयर टूगेदर। देखो, इसमें कुछ डरने की बात नहीं है। टोटल अरेंजमेंट में से ये अरेंजमेंट है अपीयरिंग टूगेदर, तो बाकी बची वो कौन सी है? नॉट अपीयरिंग टूगेदर, तो आप उसी का यूज करो। सो नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट्स, मतलब अरेंजमेंट्स या टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स minus arrangements where two language papers appear together, ये माइनस करेंगे। टोटल अरेंजमेंट है 5040, इनमें से मैं 1440 माइनस कर दूं तो ये बचेगा 3600। तो सिंपल सा टास्क है भाई। पहले हम स्टूडेंट्स को या लेटर्स को या इंडिविजुअल्स को अरेंज करते थे, यहां हमने क्वेश्चन पेपर्स अरेंज किए। अल्टीमेटली अरेंजमेंट करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक और क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करने वाला हूं। ओके, चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। A shelf contains 8 different books, out of which 3 are of statistics, 3 are of accountancy, and 2 of economics. These 8 books are to be arranged such that books of each subject appear together. अच्छा, in how many such arrangements can be made? देखो भाई, सिचुएशन क्या है। आपको बोला गया है कि देयर आर 8 डिफरेंट बुक्स ऑफ विच 3 आर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, 3 आर ऑफ अकाउंटेंसी एंड 2 आर ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब टोटल 8 बुक्स है। लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट है कि हर सब्जेक्ट की बुक एक साथ रहे, ऐसे अरेंजमेंट करना है। ठीक है, सो अरेंजमेंट दैट ईच सब्जेक्ट अपीयर टूगेदर, बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट। सो नंबर ऑफ वेज ऑफ arrangements where books of each subject remain together. तो इसका मतलब ये स्टैट्स की 3 बुक है, लेकिन तीनों आइडेंटिफाइबल है। ठीक है, एक बुक, दूसरी बुक, तीसरी बुक, ये 3 अलग अलग बुक है। तो S1, S2, S3 ये 3 स्टैटिस्टिक्स की बुक। अकाउंटेंसी की बुक को मैं A1, A2, A3 ऐसा बोल रहा हूं।
और इकोनॉमिक्स की बुक को मैं E1 E2। अब बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट रिमेन टुगेदर, मतलब आप सब्जेक्ट वाइज आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई ये 2 और ये 3 टोटल ग्रुप्स है। मैं सब्जेक्ट की बुक एक साथ रखूंगा, मतलब ये तीनों ग्रुप को एक साथ इंटरशफल करूंगा, ठीक है। तो 1 2 3, तो ये अरेंजमेंट जो हुई वो 3p3। लेकिन इंटरशफलिंग स्टैटिस्टिक्स की बुक साथ में रहनी चाहिए, पहली बुक पहले दूसरी बुक बाद में, ऐसा नहीं है। मतलब इनका इंटरशफलिंग करे तो ये 3p3, इनका इंटरशफलिंग करे तो ये भी 3p3। अकाउंट्स की बुक साथ में रहनी चाहिए, पहली भी दूसरी तीसरी कौन सी है उसका कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो कभी भी है। और इसका भी अरेंजमेंट करे तो ये 2p2। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट जो पूछा गया है वो क्या होगी। तो पहले तो ग्रुप का अरेंजमेंट 3p3, क्योंकि 3 ग्रुप है, 3 ग्रुप को अरेंज करो। और उन हर अरेंजमेंट के, हर ग्रुप अरेंजमेंट के साथ साथ सब्जेक्ट का अरेंजमेंट या सब्जेक्ट के इंटरनल शफलिंग देखे तो ये 3p3 है, ये भी 3p3 है और ये 2p2 है। ये 3p3, ये 3p3, ये 3p3 और ये 2p2, ये सब अरेंजमेंट। 3p3 मतलब 6, 3 फैक्टोरियल, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 2, फाइनल रिजल्ट क्या होगा? 6 इंटू 6 इंटू 6 मतलब 216 इंटू 2, तो ये आएगा 432। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन, और ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ज्यादातर स्टूडेंट यहां पर मिस्टेक करते हैं, ध्यान से समझना है, ठीक है। देयर आर क्वेश्चन नंबर 37, और रेफरेंस देखा जाए तो टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज 6.1 का 8 क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। देयर आर 7 kgs फॉर 7 लायंस इन अ जू, ठीक है। 3 kgs out of 7 kgs are so small that 3 out of 7 lions cannot fit in it. In how many ways can 7 lions be caged in 7 kgs? देखो ये थोड़ा लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन कंफ्यूजिंग है ये क्वेश्चन में, पूरा ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इजी बन जाएगा बाद में इफ यू इंटरप्रेट द लैंग्वेज प्रॉपरली। पहले तो एक चीज क्लियर है कि यहां पर लायंस भी है और केजीज भी है, 2 चीजें हैं। लायंस को हमें केजीज में अरेंज करना है, जैसे स्टूडेंट्स को हम चेयर्स पे बिठाते थे, ठीक है, या फिर लेटर्स को हम अलग अलग पोजीशन पे रखते थे या ब्लॉक्स में रखते थे, ठीक है। ऐसे ही लायंस को केजीज में हमें अरेंज करना है, बेटर वही है, परम्यूटेशन है। अब सिचुएशन ये है कि 7 लायंस और 7 केजीज है, लेकिन इनमें से 3 out of 7 लायंस कैनॉट फिट इन इट। मतलब केजीज जो है उसमें 3 केजीज ऐसे है, 3 out of 7 केजीज आर सो स्मॉल। तो केजीज की बात करें तो 3 स्मॉल केजीज है और 4 बिग केजीज है। बोला गया है कि 3 out of 7 केजीज आर सो स्मॉल, ये 3 ऐसे इतने स्मॉल है कि 3 out of 7 लायंस कैनॉट फिट इन इट। ये 3 स्मॉल केजीज में 3 ऐसे लायन है जो फिट नहीं होंगे। इसका यह मतलब है कि लायन की बात करें तो लायन में भी स्मॉल लायन और बिग लायन ऐसा है, और 3 केजीज इतने स्मॉल है कि इनमें 3 लायन फिट नहीं होते। इसका यह मतलब है कि 3 बिग लायन होंगे। टोटल 7 लायन है वो तो हमें पता है, लेकिन 3 केजीज इतने स्मॉल है कि जिनमें 3 लायन फिट नहीं होते। इसका मतलब 3 बिग लायन होंगे जो कि स्मॉल केजीज में फिट नहीं होंगे। तो ऑटोमेटिकली 4 स्मॉल लायन हो गए, क्योंकि टोटल तो दोनों केस में 7 ही है।
7 केजीज भी है और 7 लायंस भी है। तो फिर से लैंग्वेज को पढ़िए ध्यान से। यहां पर क्लियर कट लिखा है कि देयर आर 7 केजीज फॉर 7 लायंस, 7 केजीज फॉर 7 लायंस इन अ जू, 3 केजीज आउट ऑफ 7, ये 7 में से 3 आर सो स्मॉल दैट 3 आउट ऑफ 7 लायन कैनॉट फिट इन इट। इसका मतलब ये 3 स्मॉल केज में ये 7 में से 3 लायन फिट नहीं होंगे। इसका मतलब ये स्मॉल में फिट नहीं होंगे तो 3 बिग लायन होंगे, ऑटोमेटिकली 4 स्मॉल लायन हो गए। तो ये सिचुएशन है। पहले तो सिचुएशन को प्रॉपरली ऐसे लिख लो। अब कहते हैं कि इन हाउ मेनी वेज कैन 7 लायंस बी केज इन 7 केजीज। तो रिक्वायरमेंट है नंबर ऑफ वेज ऑफ केजिंग 7 लायंस इन 7 केजीज। चलिए भाई, किस तरीके से हम इसको अरेंज करें। तो इसको मैं यहां ले लेता हूं। सो नंबर ऑफ वेज विल बी, देखो एक चीज तो क्लियर है कि स्मॉल केज में मैं बिग लायन को फिट नहीं कर सकता। तो पहले मैं स्मॉल केजीज कितने हैं मेरे पास 3, तो पहले ये 3 केजीज को फिल कर देते हैं। तो 4 स्मॉल लायन है और 3 केजीज है, तो ये 4 में से 4 लायन को 3 स्मॉल केजीज में, मतलब 4 स्मॉल लायन को 3 केजीज में, 3 स्मॉल केजीज में अरेंज कितनी तरीके से कर सकता है, बोलो 4p3। 4 में से 3 का ही अरेंजमेंट हुआ, 4 लायन में से 3 केजीज में ही उनका अरेंजमेंट हुआ। एंड अब बाकी बचे कितने लायन, लायन कितने बचे ध्यान से देखिएगा। 4 स्मॉल लायन में से 3 को तो मैंने अरेंज कर दिया। अब बाकी बचे हुए 4 लायन है जिसमें एक बिग है, क्योंकि ये 4 में से 3 ही अरेंज हुए, एक तो बचा हुआ है और 3 बिग है। एक स्मॉल और 3 मिला के 4 लायन है और उनको अरेंज करने के लिए हमारे पास 4 बिग केजीज है। तो बिग लायन तो बिग केजीज में जा सकता है, इतना ही नहीं एक स्मॉल लायन भी बिग केज में जा सकता है। बड़े पिंजरे में छोटा लायन तो हम रख सकते हैं, हाँ छोटे पिंजरे में बड़ा नहीं रख सकते। बड़े पिंजरे में छोटे को तो आराम से रख सकते हैं। इसका मतलब यहां आएगा 4p4, 4p3 ये भी 4 फैक्टोरियल है और 4p4 ये भी 4 फैक्टोरियल है। सो 24 इंटू 24, तो ये 5, 7, 6 टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट। तो ध्यान रखिएगा ये एक टेक्निकल और ट्रिकी क्वेश्चन था। बड़े पिंजरे में छोटा लायन हम रख सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ छोटे पिंजरे में बड़ा लायन नहीं रख सकते, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक और क्वेश्चन की ओर हम मूव करेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। रेफरेंस देखा जाए तो एक्सरसाइज 6.1 का 13th क्वेश्चन है। देखते हैं। देयर आर 5 सीट्स इन अ कार इंक्लूडिंग ड्राइवर सीट। ओके, इफ 3 out of 10 members in a family know driving, then in how many ways 5 persons out of 10 members can be arranged in a car। जैसे वो लायंस को हम पिंजरे में रखते थे, ऐसे ही यहां पर्सन्स को या पीपल को कार में बिठाना है, अरेंज करना है। पहले तो सिचुएशन क्या है वो देख लेते हैं। तो कार की सिचुएशन ये है कि कार और पैसेंजर्स दोनों, पहले पैसेंजर्स ले लेते हैं, ठीक है। चलिए यहां लेते हैं पैसेंजर्स, जैसे लायन और केज, तो पैसेंजर्स एंड कार। तो पैसेंजर की कैटेगरी में देखा जाए तो मैं पैसेंजर को पर्सन बोल दूं तो कंफ्यूजन ना रहे, पर्सन। तो पर्सन्स में देखा जाए तो 3
आउट ऑफ 10 फैमिली मेंबर्स नो ड्राइविंग, तो 3 आर ड्राइवर्स ऐसा मान के चलो, और 7 प्योर पैसेंजर। इसको पैसेंजर इसलिए मैंने वर्ड चेंज किया, इसको पैसेंजर्स बोल देंगे। मतलब ये 7 ऐसे हैं जिनको ड्राइविंग नहीं आता है, तो 10 टोटल लोग हैं। जिनको कार में बिठाना है तो कार में एक ड्राइवर की सीट है और बाकी की 4 पैसेंजर सीट है। और मिला के 5 टोटल सीट्स हैं। अब 10 लोगों को 5 सीट में बैठाना है। रिक्वायरमेंट नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। देखते हैं कैसे कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ वेज विल बी, पहले एक चीज तो क्लियर है कि ड्राइविंग सीट जो है, ड्राइवर सीट जो है, उसमें मैं ड्राइवर को ही बिठा सकता हूं, क्योंकि जिसको ड्राइविंग आता नहीं उसको तो ड्राइविंग सीट पे बिठाने का मतलब नहीं है। इसका यह मतलब है कि ये 3 ड्राइवर में से किसी भी एक को मैं ये एक पोजीशन पे बिठा सकता हूं। तो ये अरेंजमेंट कितनी पॉसिबल है? आप बोलोगे 3P1। ये किसका अरेंजमेंट हुआ? ड्राइविंग। लेकिन मुझे सिर्फ ड्राइविंग सीट फिक्स नहीं करनी है, बाकी की 4 पैसेंजर सीट भी मुझे फिल करनी है। एंड मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। अब कितने पैसेंजर बाकी है और कितनी सीट्स बाकी है? तो आप बोलोगे 7 पैसेंजर बाकी है। नहीं, पैसेंजर 9 है। कैसी बात कर रहे हो? बिल्कुल सही बात कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। आपको मैंने बोला कि 3 ड्राइवर में से एक सीट पे मैं किसी भी एक को बिठा दूंगा। तो ड्राइविंग सीट के लिए एलिजिबल ये 3 लोग हैं जिनको मैंने किसी भी एक को मैंने एक सीट पे बैठा दिया है। तो अभी भी कितने लोग बाकी बचे? तो ड्राइवर में से किसी एक को ही सीट मिली है, बाकी के 2 तो बाकी है। तो ये 2 यहां पर और ये 7 यहां पर मिला के 9 लोग हैं। और पैसेंजर सीट पर मैं ड्राइवर को भी बिठा सकता हूं और पैसेंजर को भी, प्योर पैसेंजर को भी बिठा सकता हूं, क्योंकि पैसेंजर सीट पर जो ड्राइविंग कर रहा है वो भी बैठ सकता है। हाँ, ड्राइविंग सीट पर पैसेंजर नहीं बैठ सकता, लेकिन पैसेंजर सीट पर ड्राइवर तो बैठ सकता है। तो ये ध्यान रखो कि छोटे पिंजरे में बड़ा लायन नहीं जाएगा, लेकिन बड़े पिंजरे में छोटा लायन तो जाएगा। बस ऐसा ही है कि जो ड्राइवर नहीं है वो भी पैसेंजर सीट पर बैठ सकते हैं, और जो ड्राइवर है वो भी एज अ पैसेंजर कैपेसिटी पर तो बैठ ही सकते हैं। तो इसका ये मतलब है कि ये 3 में से एक सीट ऑक्यूपाई हुई है, ये तीनों को में से मैंने एक को ही ऑक्यूपेंसी दिया हुआ है। तो बाकी के 2 ऐसे हैं जिनके लिए अभी भी मुझे अरेंजमेंट करना है। तो ये 2 और ये 7 मिला के 4 पैसेंजर सीट पे बैठने के लिए दावा करने वाले कितने लोग हैं? 9 लोग हैं। अब 9 लोगों को 4 पोजीशन पर बिठाना हो तो 9P4। तो 3P1 का मतलब आपको मालूम है 3 फैक्टोरियल 3, मतलब 3P1 में डायरेक्टली बोलूं तो 3 हो जाएगा। और 9P4 को मैं कैलकुलेट करूं तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 4, क्या मैं डायरेक्टली लिख दूं 5 फैक्टोरियल? आप बोलोगे यस, तो ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि 3 इंटू 9 को मैं एक्सटेंड करूं तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। तो ये कैंसल। अब फाइनल आंसर कितना होगा वो कैलकुलेट कर ही लेते हैं। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 और मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये फाइनल फिगर आ रहा है 9072। तो इतने तरीके से हम ये 10 लोगों को कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ कार में बिठा सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीन पर दिए हुए क्वेश्चन आपको होमवर्क में कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो मैं ये सेशन यहीं पर कंक्लूड करता हूं। थैंक यू वेरी मच।